अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हमारा टॉपिक है ये है पावर। जो अभी तक हमने पढ़ा वो था वर्क, और अब जो हमने उठाया है टॉपिक वो है पावर। पावर क्योंकि हमने ये चैप्टर है जिसमें हमें पढ़ना है वर्क, पावर और एनर्जी। पहले हमने पढ़ा वर्क और अब है पावर। पावर आपने देखा होगा डे टू डे लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं ये वर्ड। हम पावर किसको बोलते हैं? ही हैज अ लॉट ऑफ पावर। तो हम किसको बोलेंगे इसको ज्यादा पावर है, इसको कम पावर है? पावर इन फिजिक्स टर्म्स वी कैन से दैट पावर कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर हम बोलेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क। सिंपल वर्ड्स में हम बोलेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या बोलेंगे हम? अगर कोई बॉडी या पर्सन या मशीन है वो काम कर रही है तो हम बोलेंगे ये किस रफ्तार के साथ काम कर रही है। ये नहीं कि कितना काम कर रही है, नो, ये किस रफ्तार के साथ काम कर रही है। रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये तेज काम कर रही है या स्लो काम कर रही है। अगर हमने इसको कोई वर्क दिया तो ये कितने टाइम में ये कंप्लीट कर रही है ये वर्क। फॉर एग्जाम्पल, हमने ए है एक मशीन, बी है दूसरी मशीन। हमने इसको भी एक वर्क अलॉट किया, इसको भी वर्क अलॉट किया, सेम वर्क अलॉट किया इसको दोनों को। लेकिन ये जो ए है ये वर्क, फॉर एग्जाम्पल हमने इनको वर्क दिया 10 जूल का वर्क, 10 जूल का वर्क। इसको भी दिया 10 जूल का वर्क, दोनों को दिया 10 जूल का वर्क। लेकिन जो ए है ये टाइम ये कंप्लीट कर रही है कितने टाइम में? ये कंप्लीट कर रही है ये 10 सेकंड्स में। ये कंप्लीट कर रही है 10 सेकंड्स में। दैट मीन्स अगर हमने इसको 10 जूल्स वर्क दिया करने के लिए और इसकी रफ्तार इतनी है कि ये 10 सेकंड्स में ये कंप्लीट करती है। अब यहाँ पर दूसरी मशीन है, हमने इसको भी 10 जूल्स वर्क दिया और ये कंप्लीट कर रही है 5 सेकंड्स में। 5 सेकंड्स में। तो हम बोलेंगे देखो दोनों कर रही है सेम अमाउंट ऑफ वर्क, दोनों कर रही है सेम अमाउंट ऑफ वर्क। लेकिन इसने कंप्लीट किया 10 सेकंड में, इसने कंप्लीट किया 5 सेकंड में। तो हम बोलेंगे जो बी है, बी हैज मोर पावर देन ए। बी हैज मोर पावर देन ए, क्योंकि ये काम कर रही है तेज इससे। किससे? ए से कर रही है ये तेज काम। ये 5 ही सेकंड में कंप्लीट करेगी ये वर्क और इसको लगेंगे 10 सेकंड। हाँ, तो इसका मतलब बी हैज मोर पावर देन ए। बी हैज मोर पावर देन ए। यही हम बोलेंगे यहां पर वर्क किसको बोलेंगे? रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये किस रफ्तार के साथ काम कर रही है कोई बॉडी, कोई पर्सन, कोई मशीन। एट व्हाट रेट इट इज डूइंग वर्क। तो हम बोलेंगे फिर किसके बराबर है पावर? ये तो होगी डेफिनेशन, या उसको दूसरी डेफिनेशन भी बोलेंगे हम। हाँ, हम बोलेंगे पावर किसके बराबर होता है? फिर पावर होता है बराबर, ये तो हो गया रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर है बराबर फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क। किसको हम बोलेंगे? वर्क कौन सी कितने टाइम में हो रही है। दैट मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क हम लिखेंगे वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। दैट मीन्स अगर हम बोलेंगे पावर किसके बराबर है, पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क।
हम अब बोलेंगे मैथमेटिकली किसके बराबर बोलेंगे हम, रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम लिखेंगे किन टर्म्स में, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितना काम कर रहा है डिवाइड करेंगे कितना टाइम ये ले रहा है, ये काम कंप्लीट करने में कितना टाइम ये दे रहा है, और वही हो गया पावर, वो होगी डेफिनेशन ऑफ पावर, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन। इसी को बोलेंगे रेट, वर्क कर रहा है लेकिन किस रेट के साथ कर रहा है, किस रफ्तार के साथ कर रहा है, आ गया ना, सीधे नीचे आ गया टाइम, वो वही हो गया रेट ऑफ डूइंग वर्क, वही हो गया रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो हम बोलेंगे ये होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो अब हम देखेंगे अगर हमें कहीं पर पावर हो रहा है और छोटा सा सेक्शन है, तो हम अगर कहीं पर अब वर्क हो रही है और स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क हो रही है इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क हो रही है इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, तो उस टाइम पर हम क्या बोलेंगे, जो पावर है, पावर होगा उस टाइम बराबर dw, वर्क क्या होगा dw, बिकॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है, dw डिवाइड बाई dt, dw डिवाइड बाई dt निकलेगा हमें पावर किस, कहां पर, जहां पर अगर कोई कहीं पर वर्क हो रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है एट सम टाइम, और वो टाइम ले रही है, कितना टाइम ले रही है, वो भी स्मॉल ही होगा टाइम जो ले रही है, तो उस टाइम पर पावर क्या होगा, पावर होगा dw डिवाइड बाई dt। लेकिन आपको पता है dw किसके बराबर होता है, dw किसके बराबर होता है, dw होता है बराबर f डॉट ds। अगर कहीं पर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क हो रही है तो वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क किसके बराबर होती है, वो होती है बराबर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, और जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वहां पर ट्रेवल कर रही है वो बॉडी, वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ डॉट डी एस। एफ हो गया फोर्स, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, और ds हो गया वो स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जिसकी वजह से ये जितना ये ट्रेवल कर रही है इस फोर्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से। तो सिंपली हमने क्या बोला, देखिए पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क किसको हम बोलेंगे, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो हम बोलेंगे जो a है b है, जो सेम अमाउंट ऑफ वर्क करेगा इन मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, जो कम टाइम में करेगा, कम से कम टाइम में करेगा वर्क कंप्लीट, उसको हम बोलेंगे वो उसको ज्यादा पावर है, ही हैज more power than that body who does the work same amount of work in more amount of time, in more amount of time. So that means B has more power than A because it completes the work in only 5 seconds, whereas A completes the same amount of work in 10 seconds. तो अगर हम लेंगे अब पावर एट जहां पर small amount of, very small amount of work is done in a particular section, in a particular small section where small amount of work is done, and for that power can be written as dw divided by dt. dw is small amount of work done and dt is the time taken by the body to complete the small amount of work done. ठीक, तो अब हम बोलेंगे वर्क डन dw किसके बराबर होता है, एज यू नो इन द प्रीवियस लेक्चर dw इज इक्वल टू f डॉट dx. व्हाट इज f? f इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड ds इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच द बॉडी ट्रेवल्स बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, because of this force. That means dw is equal to f dot dx. Put the value of dw in this equation. We can say P is equal to f dot ds, f dot ds divided by dt.
हमने क्या किया, हमने वैल्यू यहां पर पुट किया। एफ क्या है, फोर्स, डीएस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो हमने क्या किया, हमने किया P इज इक्वल टू एफ रखेंगे हम ऐसे ही डॉट डी एस डिवाइड बाई डी टी, डी एस डिवाइड बाई डी टी। तो ये क्या है, ये है हमने जो डिवाइड डी टी है ये हमने किया, चूंकि डॉट प्रोडक्ट में है ऊपर, तो हम चाहे इसको करें डिवाइड या इसको करें डिवाइड, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। हमने डीएस को डिवाइड किया तो ये बन गया, यहां पर बनेगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा एफ डॉट डी एस डिवाइड बाई डी टी। क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, रेट क्या है, ये रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवलर, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवलर डिवाइड बाय टाइम टेकन। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी, और वी कैन सी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम बोलेंगे यहां पर ऐसे, ये आ गई वेलोसिटी, क्योंकि डी एस डिवाइड बाई डी टी, डिस्टेंस ट्रेवलर डिवाइड बाई टाइम टेकन, वो होगी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आ गई इधर। तो हमें निकली एक नई रिलेशन जो निकली एफ डॉट वी। तो हमें निकली एक रिलेशन कि जो पावर होता है ये किसके बराबर हमें निकला, एफ डॉट वी। व्हाट इज एफ, एफ इज द फोर्स अप्लाइड एंड वी इज द वेलोसिटी, v is the velocity. Both f and v, they are vectors, but p क्या है, क्योंकि इनको हो रहा है स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। जब डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा तो रिजल्ट जो निकलेगा वो स्केलर होगा। जब रिजल्ट स्केलर होगा उसका मतलब p क्या है, p इज ए स्केलर क्वांटिटी, p इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क पावर की कोई डायरेक्शन नहीं है, P इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अब हम देखेंगे P क्या हमें निकला, F डॉट V, एंड डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, P निकलेगा हमें बराबर एफ वी कॉस ऑफ थीटा। व्हाट इज द थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन F एंड V, the direction of force and direction of velocity. The angle between the direction of force and angle between the direction of force and the direction of velocity. तो हम बोलेंगे P is equal to F V cos of theta. F is the magnitude of force, V is the magnitude of velocity and cos of theta. ये हमने डॉट प्रोडक्ट किया और इसमें फिर डायरेक्शन नहीं रहती, ये फिर स्केलर बन जाता है सारा। तो थीटा हम बोलेंगे एंगल, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एफ एंड वी, एफ एंड वी। अगर कोई यहां पर बॉडी है, इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, सम फोर्स, और ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हम बोलेंगे थीटा क्या है, 0 डिग्री। तो हम बोलेंगे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर क्या होगा, फिर मैक्सिमम पावर होगा बराबर, अगर दोनों, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मैक्सिमम पावर होगा अगर थीटा होगा 0 डिग्री। अगर दोनों हो रहे हैं एक ही डायरेक्शन में अप्लाई, तो फोर्स भी हो रहा है इसी डायरेक्शन में, डिस्प्ले और वेलोसिटी भी हो रही है इसी डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे यहां पर मैक्सिमम पावर होगा। और मैक्सिमम पावर कितना होगा, एफ वी कॉस ऑफ थीटा क्या बनेगा, कॉस ऑफ 0 डिग्री, तो कॉस ऑफ 0 डिग्री बनेगा 1, कॉस ऑफ 0 डिग्री बनेगा 1, और ये बन गया मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर। तो मिनिमम पावर क्या बनेगा, देखिए
दूसरी कंडीशन है अगर 90 डिग्री होगा, एंगल होगा 90 डिग्री, तो ये बनेगा 0। और तीसरी कंडीशन है अगर इनमें एंगल होगा 180 डिग्री, अगर 180 डिग्री होगा तो कॉस ऑफ 180 डिग्री बनेगा -1, तो ये बनेगा एफ पी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स पी बी। ठीक, तो ये सब कंडीशन थी इसकी। अब हम बोलेंगे डायमेंशंस। डायमेंशन हम बोलेंगे, डायमेंशन क्या होगी इस यह है पावर की डायमेंशन क्या होगी। हम बोलेंगे देखिए पावर होता है बराबर वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन। वर्क डन की डायमेंशन क्या है? वर्क डन की डायमेंशन है m1 L2 T-2। ये आपने पढ़ा है, वर्क में हमने ये देखा। तो m1 L2 T-2 डिवाइड बाय आएगा T, तो T आएगा T1। ठीक, वर्क का डायमेंशन है m1 L2 T-2, जो कि हमने देखा है। अगर आपको याद नहीं है तो इसका एक लेक्चर है जो हमने बनाया है इससे पहले वर्क में, तो आप वो देख सकते हैं। तो वर्क का डायमेंशन है m1 L2 T-2, तो और T का डायमेंशन है T1। तो ये निकलेगा बराबर किसके, T जाएगा ऊपर, ये बनेगा m1 L2 T-2, ये T जाएगा ऊपर, ये बनेगा T-1। तो ये निकलेगा P इज इक्वल टू m1 L2 T-1 और T-2 और T-1, ये बनेगा T-3। तो ये एक निकला हमें डायमेंशन, ये निकला हमें डायमेंशन। सिंपल, ये आसान है ना। वर्क का डायमेंशन लेना है, टाइम का डायमेंशन लेना है, बस फिर ये सॉल्व हो जाएगा खुद। तो उसके बाद हमें देखना है यूनिट ऑफ पावर। यूनिट ऑफ पावर क्या बनेगा? देखिए पावर किसके बराबर है? वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन। वर्क डन किसके बराबर होता है? वर्क डन होता है बराबर, ये करते हैं हम मेजर किसमें, जूल में, और टाइम किसमें हम करते हैं, सेकंड में। टाइम किसमें हम करते हैं, सेकंड में। तो इसका जो निकला वो निकला जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, या हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड जूल सेकंड -1। तो हमें जो एंगल इसका ये यूनिट निकला वो निकला जूल पर सेकंड, और इस जूल पर सेकंड को हम बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं? तो जूल पर सेकंड को हम बोलते हैं वाट भी। जो हम वाट बोलते हैं ना, हम बोलते हैं फिर पावर का यूनिट वाट। वाट क्या होता है एक्चुअली? जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को ही हम बोलते हैं फिर दूसरा नाम वाट, दूसरा यूनिट बोलते हैं इसके बराबर है। तो उसका मतलब वाट जो होता है वो होता है बराबर जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। अब हम किसको बोलेंगे? वाट। वाट होता है बराबर जूल पर सेकंड। हम किसको बोलेंगे? अब डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम? 1 वाट किसको बोलेंगे? 1 वाट किसको बोलेंगे? हम बोलेंगे अगर कहीं पर वर्क हो रही है कितना, अगर किसी बॉडी पर ये बॉडी है, अगर ये बॉडी वर्क कर रही है, कितना वर्क कर रही है? 1 जूल वर्क कर रही है। अगर ये 1 जूल वर्क कर रही है, 1 जूल कितने टाइम में? अगर ये 1 जूल वर्क कर रही है 1 सेकंड में, अगर ये 1 जूल वर्क कर रही है 1 सेकंड में, that means if we have a body or we have a machine and it is doing work, how much work? It is doing 1 joule work
in how much time? It is doing 1 joule work in 1 second. That means when it is doing 1 joule work in 1 second, then the power will be 1 watt. Then the power will be 1 watt. तो आया आपको समझ? क्या हम बोलेंगे, अगर कोई बॉडी वर्क कर रही है, कितना वर्क कर रही है? 1 जूल वर्क कर रही है, कितने टाइम में? 1 सेकंड टाइम में, और उस टाइम पर जो इसका पावर होगा वो होगा 1 वाट, जो होगा 1 वाट। अगर 1 जूल वर्क कर रही है 1 सेकंड में, तो पावर जो होगा उसका वह होगा 1 वाट। यही इसकी डेफिनेशन है, और उसका मतलब ये है कि 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइड बाई 1 सेकंड, और 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक। तो अब हमें कुछ है हायर यूनिट्स ऑफ पावर, तो वो क्या है? वो है 1 किलोवाट। वो कितना होता है? 1000 किलो। क्या है कि देखो, आपको सिंपल याद रखना है, किलो क्या होता है? किलो होता है 1000। तो वाट, किलो के बदले लिखा 1000, और वाट हो गया वाट, ऐसे ही। तो 1 किलोवाट हो गया 1, तो ये बन गया 10⁻³ वाट, ठीक।